मॉर्निंग बच्चों। बेटा एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी की ये हम आज करेंगे। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड नॉट ई, ना होने की और होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है बच्चों? 1। हमने पढ़ा था ये पिछली क्लास में भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैनॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकती। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कल मेरी उम्र आज से कम थी, कल मेरी उम्र आज से कम होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, कल तो मैं और एक दिन बड़ी ही होंगी, तो ऐसी इवेंट है ज़ीरो। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं बेटा इम्पॉसिबल इवेंट। और जो बिल्कुल श्योर इवेंट है, जिनका होना निश्चित ही है, जैसे कल थर्सडे होगा या अगले दिन फ्राइडे होगा, ये हमारे बिल्कुल निश्चिंत है। या जैसे सूरज कल निकलेगा, तो बिल्कुल श्योर इवेंट है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। और इन्हें हम या तो श्योर इवेंट बोलते हैं या सर्टेन इवेंट्स। उसके बाद है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ी होगी? हमारी 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर हो सकती है। एंड लेस देन और इक्वल टू 1, तो या तो 1 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। वाई इज टॉसिंग ए कॉइन considered to be fair of deciding which team will get ball at the beginning of the football game। जब हम गेम्स वगैरह में कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें पूछा गया है कि ये इसको फेयर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें देखो बेटा, दोनों जो पॉसिबिलिटीज हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये दोनों ही बिल्कुल इक्वल हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। हाफ ही पॉसिबिलिटी है कि आएगी और हाफ ही पॉसिबिलिटी है कि नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या माना जाता है? ये फेयर हमारा डिसीजन माना जाता है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इस विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पूछा है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ी होगी और 1 से कम होगी। तो इसको अगर हम 2/3 को देखें तो ये भी हमारा 1 से कम आ रही है, तो ये हो सकती है। माइनस की प्रोबेबिलिटी हमारी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वो 0 के बराबर तो हो सकती है लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती। 15% को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 15/100 लिख सकते हैं, तो ये भी फ्रैक्शन में हो जाएगा 0.15, तो ये भी हमारा पॉसिबल है। और इसी तरह से ये 0.7 तो है ही 1 से कम, तो ये भी पॉसिबल है, तो ये हमारी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे बेटा। क्वेश्चन 5 में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की जो दे रखी है वो हमें दे रखी है बेटा 0.05। तो अब उसने पूछा है कि ना होने की क्या होगी। तो ना होने की जो हम देखेंगे बेटा, इसमें देखो बेटा, ये हमारी होने की दे रखी है और दोनों का टोटल हमें पता है कितना होता है? 1 होता है। तो हमने दोनों के टोटल को 1 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से ना होने की, इसे प्रोबेबिलिटी ई नॉट भी बोलते हैं आप, तो 1 में से इसको घटाया तो ये हमारा आ जाएगा 0.95। इसको बच्चे कई बार गलत घटाते हैं, इसको ध्यान से घटाना है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि एक बैग के अंदर जो है वो कुछ कैंडीज हैं उसमें, तो उसमें पूछा है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और लेमन फ्लेवर। 6 क्वेश्चन में बेटा एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो उसने हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब देखो बेटा, उस बैग के अंदर खाली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, तो ऑरेंज कलर की तो उसमें से निकल ही नहीं सकती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारी? इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि फेवरेबल चाहिए ऑरेंज और वो है ही नहीं।
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 0। और लेमन कलर की कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो 1 होगी, क्योंकि लेमन की तो निकलेगी जब उसमें सारी लेमन की है। ठीक है बेटा, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या दिया गया है बेटा, 3 स्टूडेंट्स हैं और उसके अंदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, 2 बच्चों का एक साथ जन्मदिन हो, इसके ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.992। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनका सेम बर्थडे होगा। अब नॉट ई की हमें पता है, उसने ये दे दी है नॉट ई वाले की, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें निकालनी है। दोनों के टोटल को 1 के बराबर रखा और यहाँ से इसका आंसर निकल कर आ गया हमारा 0.008। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई हमारी, 8 हो गई। अब उसने रैंडमली एक बॉल को निकाला है, उसने पूछा है कि रेड बॉल के निकलने की क्या है, तो रेड फेवरेबल हुई, फेवरेबल इवेंट कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स में आ जाएगी 3/8। ठीक है बेटा, और इसी तरह से जो टोटल है हमारी वो कितनी है, 8 है। फेवरेबल हमारी दूसरे केस में कितनी हो जाएगी, नॉट रेड, लाल नहीं है, लाल नहीं है तो क्या होगी बेटा, ब्लैक वाली होगी, यानी 5 होगी, तो ये हो जाएगी 5/8। ठीक है बेटा, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, तो टोटल कितना हुआ बेटा, 5 और 8 13 एंड 4 17। फिर एक मार्बल उसमें से निकाला गया है, तो रेड के निकलने की क्या होगी, तो रेड वाली 5 थी हमारी, तो फेवरेबल हो गई 5, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, 5/17। ठीक है बेटा, तो इसकी हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/17। उसके बाद उसने सेकंड पूछा वाइट, वाइट कितनी थी हमारी, 8 थी, तो ये हो गई हमारी 8/17। और थर्ड में पूछा नॉट ग्रीन, कि हरे रंग की नहीं हो, यानी लाल भी हो सकती है और वो वाइट भी हो सकती है, तो ये कितनी हो गई हमारी बेटा, 13 हो गई है, तो ये हमारा हो जाएगा 13/17। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बेटा। एक पिगी बैंक में कुछ इसमें 100 रुपीज़ 150 पैसे कॉइन है, कितने हैं, 100। 1 रुपीज़ कॉइन है, 20 रुपीज़ के 2 कॉइन है एंड 10 रुपीज़ के 5 कॉइन्स हैं, और उसमें सबकी इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है, तो उसने पूछा है व्हाट विल बी 50 पैसे कॉइन। इसमें देखो बेटा, 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 100, 1 रुपी के कॉइन्स कितने हैं, 50, 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, 20, और 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं बेटा, 10। ठीक है, तो इन सारे कॉइन्स का टोटल कितना हो गया हमारा, 180 आ गया। अब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा है, फेवरेबल आउटकम हमारा व्हाट विल बी 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं हमारे, 100 हैं, तो ये हो जाएगा 100/180। 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से 5, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, तो आ गया 5/9। दूसरा उन्होंने क्या पूछा है हमसे, विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इन सब का अगर हम टोटल देखें तो 100 और 50 और 20 हो गए 170, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 170/180। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम अभी करेंगे।